एक दौर था जब एक अजीम बादशाह अपनी कई शहजादियों के साथ एक खूबसूरत महल में रहता था। एक दिन उसने तमाम बेटियों को दरबार में बुलाया और कहा, आज जो मांगना है मांगो, मैं सब कुछ दूंगा। सब शहजादियां खुश हो गईं। किसी ने सोने के हार मांगे, किसी ने मोतियों की माला, किसी ने हीरे जवाहरात। लेकिन सबसे छोटी शहजादी खामोश खड़ी रही। बादशाह ने नरमी से पूछा, तुम क्या चाहती हो? शहजादी ने धीमे लहजे में कहा, अब्बा हजूर, मुझे सब्र चाहिए। ये सुनकर बादशाह हैरान भी हुआ और खुश भी। उसने कहा, सब्र एक बड़ी नेमत है और तुम्हें मैं सब्र दूंगा, मगर एक खास अंदाज में। अगले दिन बादशाह ने उसे एक जादुई पंखा दिया और कहा, यह पंखा सिर्फ उस वक्त चलाना जब तुम अकेली हो। यह तुम्हें वो सब्र सिखाएगा जो वक्त की आंधी में भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। शहजादी ने पंखा ले लिया और रात को जब वो थक हार कर अपने कमरे में आई तो उसकी निगाह पंखे पर पड़ी। तजस्सुस से मगलूब होकर उसने पंखा चलाया। अचानक कमरा रोशन हो गया। एक रोशनी सी लपकी और उसमें से एक खूबसूरत राजकुमार नमूदार हुआ। शहजादी घबरा गई, लेकिन राजकुमार ने नरमी से कहा, मत डरो, मैं एक और दुनिया का राजकुमार हूं और ये पंखा हमारी दुनियाओं को आपस में जोड़ता है। वक्त गुजरता गया। हर रात वो पंखा चलाती और राजकुमार आता। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। बातें करते, हंसते, एक दूसरे के दुनिया के बारे में जानते। फिर वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मगर एक रात शहजादी की एक बहन उसके कमरे के पास से गुजरी और राजकुमार की आवाज सुन ली। अगली रात वो छुपकर देखने आ गई और जब राजकुमार पंखे से नमूदार हुआ तो उसकी खूबसूरती देखकर वो बहन जल गई। दिल में उसने इरादा किया कि अगर ये राजकुमार मुझे नहीं मिल सकता तो मेरी बहन को भी नहीं मिलेगा। उसने अपनी बाकी बहनों को बताया और सबने मिलकर एक साजिश तैयार की। उन्होंने शहजादी को कायल किया कि वो भी राजकुमार से मिलना चाहती हैं और शहजादी ने भरोसे में आकर सब कुछ बता दिया। बहनों ने अगली रात राजकुमार के लिए एक झूठा इस्तकबाल किया और एक नरम बिस्तर पर जहरीले कांटे बिछा दिए, जिन पर एक खूबसूरत चादर डाल दी गई। जब राजकुमार आया तो बहनों ने उसे इस बिस्तर पर बिठा दिया। जैसे ही वो बैठा, जहरीले कांटे उसके जिस्म में पेवस्त हो गए। वो चीखा, तड़पा और फिर गायब हो गया। अगली रात शहजादी ने पंखा चलाया, मगर राजकुमार वापस ना आया। वो बेचैन हो गई, आंखें नम, दिल गमजदा। आखिरकार उसने मर्दाना नबास पहना और राजकुमार की जादुई दुनिया की तरफ निकल पड़ी। वो जंगलों, पहाड़ों, वीरानों में भटकती रही। थक कर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। अचानक उसने सुना कि दरख्त की शाख पर दो चिड़िया बातें कर रही हैं। राजकुमार बहुत बीमार है, मगर अगर हमारे परों को उसके जख्म पर रखा जाए तो वो ठीक हो सकता है। इतने में एक चिड़िया दरख्त से टकराकर जमीन पर गिर गई। शहजादी ने नरमी से उसके चंद पर उठा लिए। जब वो राजकुमार के महल में पहुंची तो सुना कि वहां का बादशाह ऐलान कर रहा था, जो मेरे बेटे को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा, वरना मौत। शहजादी ने हिम्मत करके लड़के के रूप में दरबार में पेश होकर कहा, मैं उसे ठीक कर सकती हूं। बादशाह ने कहा, अगर नाकाम हुए तो जान से जाओगी। शहजादी ने सर हिला दिया। वो राजकुमार के जख्मों पर चिड़िया के पर रखती गई। कुछ देर बाद राजकुमार ने आंखें खोलीं, सांस बहाल हुई, चेहरे पर जिंदगी लौट आई। बादशाह खुश होकर बोला, मांगो जो मांगना है। शहजादी ने कहा, मुझे राजकुमार से शादी करनी है। बादशाह हैरान हुआ, तुम तो लड़के हो। तब शहजादी ने अपना निकाब उतारा और कहा, मैं लड़का नहीं, दूसरी दुनिया की शहजादी हूं। राजकुमार ने मुस्कुराकर उसे पहचान लिया और बादशाह ने दोनों की शादी की इजाजत दे दी। कुछ दिन बाद राजकुमार के वालिद खुद जमीन की दुनिया में आए और शहजादी के वालिद से उसका हाथ मांगा। बादशाह खुशी खुशी राजी हो गया। शहजादी शर्माकर अपने कमरे की तरफ चली गई। बहनें बस हसरत से देखती रह गईं। फिर राजकुमार और शहजादी की शादी हुई और वो दोनों जादुई और जमीनी दुनिया के संगम पर अपनी मोहब्बत की एक नई जिंदगी जीने लगे, हंसी खुशी, हमेशा के लिए।